अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। हुकूमती इत्तेहाद की जो खुशियाँ हैं वो 7वें आसमान पर इस वक्त पहुँच चुकी हैं, क्यों ना हो कि क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर था 2/3 अक्सरियत के लिए जो कि 224 था, उससे भी कई ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद ने अपने नाम कर ली हैं, यानी कि 224 अरकान दरकार थे। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत पूरे इत्तेहाद के पास तमाम पार्टीज़ को मिलाकर जो तादाद बनती है वो 237 है, कल के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है जहाँ हुकूमत की और बिलखुसूस PMLN की जो इस मामले पे खुशियाँ हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त शदीद गम का माहौल है और शदीद गम का समा है। फवाद चौधरी साहब जैसे पुराने लोग कह रहे हैं कि एक नई कमेटी तश्कील दी जाए, नई इस वक्त जो मौजूदा जो क़यादत है और जो वकला पे जो इन्हिसार करती है उनके बस की ये बात नहीं है। मुसलसल यके बाद दीगरे उनको फेलियर्स का सामना हो रहा है। ये उनकी ट्वीट भी आप देख सकते हैं। अलीमा खान साहिबा को उन्होंने टैग करके ये बात की है और उनको बताया है कि बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यके बाद दीगरे सेटबैक्स पे सेटबैक्स उनके लिए आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो रिएक्शंस आए हैं हुकूमत के, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है। एक बात बड़ी तय है कि ये नंबर्स 237 हैं। पीपल्स पार्टी पे बहरहाल आई थिंक फिर भी इन्हिसार अगर 2/3 से ज़ायद अक्सरियत किसी भी कानून साजी के लिए चाहिए हुकूमती इत्तेहाद को, तो पीपल्स पार्टी बीइंग द बिगेस्ट एलाई पार्टी उनके ऊपर जो रिलायंस होगा वो तो खैर ज़्यादा ही वो अभी भी होगा, लेकिन प्रॉबेबली वो रिलायंस पहले के मुकाबले पहले की निस्बत PMLN को कम हो जाएगा इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि अददी तौर पर PMLN ने भी ज़ाहिर है उन्होंने भी कई नशिस्तें हासिल की हैं। प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ है वहाँ पर भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है, इस पे बात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को स्वात में होने वाले इस बदकिस्मत वाक़े पे। इस पर हमने कल भी बात की जहाँ पर सयाह घूमने गए थे और ख़वातीन बच्चे इस दर्दनाक फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रैंडेड थे और आहो पुकार उनकी जारी रही, मदद के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन कोई भी ना आया। जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कई लोगों को मुअत्तल किया गया है। आज KP गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लेते हुए बैरिस्टर सैफ जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमने ये एक्शंस लिए, लेकिन हुकूमत और कई सारे हुकूमत के लोग, चाहे वो ख्वाह अता तारड़ साहब हों या अज़मा बुखारी साहिबा हों, हुकूमत के लोग, PMLN के लोग अभी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये इससे काम नहीं चलेगा। CM KP गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर शुड स्टेप डाउन, उनका इस्तीफ़ा आएगा तो बात बनेगी, क्योंकि खान साहब खुद ही कहते थे जब वो अपोजिशन में थे कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है, और वो एक उन्होंने मिसाल दी थी कि मगरबी ममालिक में अगर कोई कश्ती भी डूब जाती थी तो वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर देता था। ट्रेन हादसात पे वो ये मिसालें देते थे, तो अब ये उनके ऊपर क्यों पूरी नहीं उतरती जब इस तरह से 18 तकरीबन लोग जो अभी तक बताए जा रहे हैं जान की बाजी इस तरह से एक नागहानी आफत की सूरत में इस तरह से हार गए और उनको बचाया जा सकता था, वो कई घंटे तक यहाँ फंसे रहे। इस पर भी बात रहेगी कि क्या ये मुतालबा दुरुस्त है या फिर जो ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है वो गंडापुर साहब का काफ़ी है, क्योंकि उससे एक रोज़ पहले गंडापुर साहब से जब पूछा गया कि क्या इंतज़ामात हैं, एक नॉन सीरियसनेस बहरहाल उसमें इस बात में झलकी थी, जहाँ पर उन्होंने जवाब दिया था कि उनकी तरफ से क्या इंतज़ामात हैं। सुनिएगा उस खास शॉट में क्या कहा गया। जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों किसी को तंबू देना होता है। जाहिर बात है हमारी प्रायोरिटी ये भी साथ है कि हमारा लीडर जो हमारी जेल में और हमारी एक तहरीक है उसको भी हमने साथ साथ चलाना है। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है हमें अपना मैनेज करना पड़ेगा सब। जी नाज़रीन, बात तो फैक्चुअली सही है कि खुद जाके वज़ीर आला ने तंबू नहीं देना, लेकिन जो वो कह रहे थे कि ये जो उनकी जो इंतज़ामिया है उनके तहत वो काम कर रही है वो कहीं नज़र नहीं आई। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, उसकी एब्सेंशिया की वजह से 18 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी और इसको इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो में देखा जा रहा है। और फिर जब एक रोज़ पहले इस तरह का बयान था तो उसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अगर कोई सीरियसनेस या ज़ाहिर एक नॉन सीरियस ही बात थी कि तंबू नहीं देना, फैक्चुअली सही है, लेकिन शायद कहने की इस वक्त अप्रोप्रिएट ये चीज़ नहीं थी। उसको अगर इस वाक़े के फौरी बाद जब इसको जोड़कर देखा जा रहा है तो उससे और ज़्यादा एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि मतलब हुक्मरानों का जो रवैया था वो इससे कई ज़्यादा बेहतर और सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल हो सकता था। बहरहाल इस पर भी बात रहेगी और जो इस पर दोनों इतराफ़ से जो रिएक्शंस का आउटपोर है वो भी देखते चलिएगा। उस पर हमने कुछ चीज़ों को मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद और 2/3 अक्सरियत जो उनको कल के फैसले के बाद हासिल हुई है, मखसूस नशिस्तों TI को महरूम रखकर अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। आज
इंसाफ का हुसूल 90 की दहाई से के मुकाबले में भी कई ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, फैसला ना सिर्फ आईनी अमल की फतह है बल्कि जमहूरी इक़्तिदार और कानूनी शफाफियत के लिए भी एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तहरीक इंसाफ को अदालती फैसला तस्लीम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने गलत फैसलों का शिकार हो गई है। अदालती फैसले के बाद हुकूमत को ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे हमें कानून साजी में आसानी होगी। राना सनाउल्लाह, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और उससे ज़्यादा ही हो गई है, जैसे मैंने अर्ज़ किया इससे पहले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 77 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गई हैं, जिनमें 22 कौमी असम्बली की हैं जबकि 55 सूबाई असम्बलियों की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो इसमें ब्रेक डाउन है पार्टी वाइज, PMLN को 15, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अब कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 11 हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से JUI के 10, नून लीग के 7, पीपल्स पार्टी के 2, काफ लीग और IPP के एक नशिस्त बहाल हो गई है। सिंध असम्बली में 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 नशिस्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिली है। आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली में मज़ीद 27 अरकान शामिल होंगे और ये अभी उन्होंने बताने हैं कि ये कौन कौन होंगे। नून लीग के 23, पीपल्स पार्टी के 2, काफ लीग और IPP का एक रुकन शामिल होगा। यानी इन तमाम पार्टी से अब मांगे जाएंगे कि आप इन सीट्स पर आप किसको नामजद करना चाहते हैं। तो नाजरीन, ये पूरी सूरत हाल है। बहुत इन ज़रूरी मामलात पे ओवर टू आवर गेस्ट्स और तमाम का इस बारे में रुख करते हैं। कैसर शेख साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं बराए इन्वेस्टमेंट्स। इस बहुत अहम पोर्टफोलियो को इस वक्त आप ओवरसी कर रहे हैं। बहुत खुश आमदीद आपको कैसर साहब, वेरी वार्म वेलकम। कामरान मुर्तज़ा साहब नाजरीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और तमाम मामले पे अपनी जमात की नुमाइंदगी हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद कामरान साहब, वार्म वेलकम। ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, रिटर्न आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम तर अपने मेहमानों की तरफ रुख करती हूँ। अब तारुफ मैंने आपसे ब्रेक से कबल करा दिया था, लेकिन एक जस्ट स्लाइड चेंज। तैमूर झगड़ा साहब नाउ जॉइन्स अस फ्रॉम द PTI, तमाम मामले को बताएंगे हमें कि ख़ास तौर पे बजट पे भी खान साहब बताते रहे कि वो जो ब्रीफिंग के लिए चंद लोगों से बोल रहे थे कि इनसे हमारी ब्रीफिंग करवाई जाए, उनमें झगड़ा साहब भी थे। हाउ डज़ ही सी दिस, क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से ये बात उनके साथ भी उनका एक्टिव चलता रहा था। तो बहरहाल दैट अपार्ट, लेकिन जो भी इस वक्त हादसा हुआ है उस पर भी बात रहेगी। कैसर शेख साहब, आई थिंक ओवर टू यू सर, आप फरमाएं, ये हुकूमत के लिए आप समझते हैं अददी जो एक अक्सरियत हासिल हुई है, 2/3 से भी आसान मामला हो गया है। अगर हुकूमत ने कोई अब कानून साजी करानी है तो असेंबली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बासानी अब उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सर PTI वाले कह रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि देखें सुन्नी इत्तेहाद की सीटें थीं या PMLN की सीटें थीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ये हुकूमती इत्तेहाद है उनका उन सीटों पे कोई हक नहीं था। तो उनको अगर अगर PTI का हक है जो वो कहते हैं उनको नहीं मिला, आप शायद उसको ना मानते हो कि मतलब उनका रिजर्व सीट्स पे हक नहीं था, लेकिन रिजर्व जो सीट्स होती हैं वो तो उस परसेंटेज से होती है ना कि जो आपने नशिस्तें जनरल जो इलेक्शन है उसमें आपने हासिल की होती हैं। तो ये तो अब उस परसेंटेज से कई ओवर एंड अबव इन तमाम हुकूमती इत्तेहाद वाली जमातों को मिल गई हैं, स्पेशली PMLN को। तो वो कहते हैं ये मतलब इंसाफ का जो एक बड़ा एक सफाक तरह का वो कहते हैं कि इस पे नज़र आता है कि वायलेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कल फैसला जो हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट का है बेंच, उसने किया है और बड़े दिनों से इस पर थ्रेडबेयर डिस्कस हो रहा था। देखिए, ये तो तय हो गया कि उनकी सीटें तो ये बनती नहीं थी, क्योंकि जिस पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की उस पार्टी ने ना इलेक्शन लड़ा, ना उनका कोई पार्लियामेंट में असम्बली में कोई किसी किस्म का कोई रुकन था। तो ये तो उनकी गलती है ना, उनको सीरियस हो के इसमें सोचना चाहिए था। PTI एक बड़ी जमात है, उसको सोचना चाहिए था, अपने कानूनी मशीरों से सही तरह जब शमूलियत किए तो उस वक्त पूछना चाहिए था ना। अब ये तो क्लियर हो गया और ये उन्होंने खुद भी तस्लीम कर लिया, जिस तरह आपने भी बताया कि उनकी सीटें तो बनती नहीं थी। अब हाउस ने तो कंप्लीट होना है ना, हाउस ने तो मुकम्मल होना है। तो जो बाकी पार्टियां थीं उनको जो उनकी जिस किस्म की नुमेरिकल थी उनको मिलना था,
क्योंकि ये तो ले ही नहीं सकते थे, नहीं तो किसी पार्टी के साथ ही नहीं थे। तो जो पार्टी हाउस में उन्हीं पार्टियों को ये मिलना था ना। तो ये इनको तो वाकई हो रहा है, एहसास हो रहा है कि इनकी गलती थी और गलती की वजह से इनकी ये सारी सीटें मिस हुई हैं। और आपको उसकी वजह से सर आप ये भी समझ रहे हैं कि सिर्फ चूंकि सीट्स के ऊपर किसी ना किसी को तो आना था, तो इस वजह से फिर आप तमाम पार्टीज को उसका चांस मिल गया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इनकी जो गलती है, आप ये बहरहाल इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उनकी जो गलती है या आप जो भी उसको आप समझें, वो एक आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गई सर, क्योंकि आपकी तादाद, आपकी जो परसेंटेज है रिजर्व सीट्स के, उसके मुकाबले में कई ज्यादा, कई गुना बढ़ गई। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ना, ये इसकी वजह से बेनिफिट हुआ इन तमाम पार्टियों को, जो पार्टियां हाउस में हैं या जो असेंबली में जिस तरह की उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट हुआ कि उनको रिजर्व सीट एडिशनल मिली हैं और 2/3 मेजॉरिटी हो गई। तो एक तो बहुत बड़ा सरप्लस है, क्योंकि अपोजिशन आपको पता है कि काफ़ी बड़ी अपोजिशन थी। जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल पार्टी थी वो असेंबली में जो इलेक्ट हुए थे, कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो उनको चाहिए था ना कि उसको प्रॉपर सही तरीके से उसको हैंडल करते हैं। असल में कोई सीरियसनेस नहीं है इस पार्टी में, और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बाकायदा उस पर तवज्जो करें कि जो भी कोई भी उनको कानूनी मुशीर ये सही बता सकता था कि कोई ऐसी पार्टी ले, JUI वाले साथ बैठे हैं, अगर मसलन JUI मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ उसमें शमूलियत कर लेते तो आज कितना उनको बेनिफिट इसका मिलता। तो ये तो उनकी अपनी मिस्टेक है ना, उन्होंने मशवरा ही किसी से नहीं किया। तो KPK में भी या दूसरी कोई पार्टी भी है, किसी पार्टी में जिसका कम से कम 1-2 सीटें थी या जिन्होंने इलेक्शन पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उनके साथ वो शामिल हो जाते। तो तैमूर झगड़ा साहब जो है ना, वो उनका पिछली दफा हमारे पास आए तो उनका वो माशाल्लाह क्लिप बड़ा वायरल हुआ, जहाँ उन्होंने कुछ तहकीक करके कुछ दिखाया था हमें कि जी खान साहब ने ये ट्वीट की है, ये नहीं की है। तो वो उसी एक कंटिन्यूटी में ना, तसलसल में तैमूर साहब अभी भी अपने वो ट्विटर पे मसरूफ़ हैं और वो पता नहीं कोई अभी स्क्रीन पे हमारे कुछ वो दिखा भी रहे थे। तो आप बहरहाल मुकम्मल कर ले, मैं पूछती हूँ उनसे वो क्या दिखा रहे थे। वो गालिबन कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे थे जो कि आपने जो भी फरमाया उस चीज़ के बरक्स था। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये JUI के साथ मिल बैठते तो इनके हालात कई ज़्यादा बेहतर होते? इनको क्या मशवरा है सर? फवाद साहब कह रहे हैं कि ये आरिफ अलवी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और असद कैसर, ये 3 यहाँ पर इनकी पार्टी में समझदार लोग हैं और इनके हाथ में जो है पार्टी के मामलात सौंपे जाएं तो वो बेहतर होगा। आपको लगता है कि ठीक होगा इनके लिए? ये लोग आपको समझदार लगते हैं? अभी जो लीडरशिप है उनका कोई फ्लॉ आप समझ पाए हैं कि है? इनमें बहुत काबिल लोग हैं जी। कोई एक, ये 3 तो अपनी जगह पे वाकई इसमें कोई शक नहीं कि मैच्योर हैं। इसमें और काफ़ी काबिल, अगर जेल से कोई बंदा लीड करता रहेगा तो हर वक्त उनसे जाके पूछना पड़ेगा। यहाँ तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती है, तो फैसला नहीं कर सकते ना। और फिर ये कोई बात किसी को नॉमिनेट कर दे अपने में से जिसको, लेकिन उसके बाद पावर ही नहीं होती। वो जाके, अब ये बजट था तो अभी आपके सामने KPK का जो बजट था उन्होंने खुद कहा झगड़ा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, जब तक इमरान खान साहब उसको अप्रूव नहीं करेंगे हम बजट पास नहीं करेंगे। अब देखिए उनको पास करना था, आईनी पोजीशन ऐसी थी। तो ये इन हालात में रोज़ाना उनको तकालीफ होंगी और इनको अभी भी चाहिए कि, और जब सीधी बात है, हम तो इनको बार बार कहते रहे कि आइए डायलॉग कर लें, बैठ जाएं। मैं इनको अभी बजट सेशन में इनके कई मेंबरों के पास मैं खुद गया हूँ और मैंने उनसे कहा है कि देखिए आप जी, पर्सनली मेरे दोस्त हैं सारे और बड़े अच्छे मेंबर हैं, हमारे काबिल लोग हैं। तो मैंने उनसे ये कहता रहा कि देखिए डायलॉग में फ़ायदा होता है। अगर आप डायलॉग में किसी के साथ बैठते हैं ना, कोई लेके उठते हैं, तो ये क्यों इस जिद में ये खामखा की अनाएं से नुकसान पहुंच रहा है, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। सही हुआ। और आपने फरमाया कि जेल में भी बार-बार मुशावरत करने से कब तक ये हर मामला जेल में ले जाते रहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ ना कि अभी भी इनके पास अगर ये बैठे ना डायलॉग करें तो इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरा ख्याल है, मेरी अपना तजर्बा तो ये है, जिंदगी का तजर्बा ये है कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं, जब देखिए इंडिया के साथ हम कह रहे हैं, इंडिया के साथ अभी भी हमारे फ्रेंड कह रहे हैं कि पानी का मामला, कश्मीर का मामला, हम बैठने को तैयार है, ठीक है। इंडिया के नेता है वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। यही हालत इन्होंने, ये तो हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं,
दोस्त हैं। तो मकसद ये है कि इनको क्या है कि बात करना, पॉलिटिकल पार्टियों से अगर बात नहीं करेंगे, अब ये कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे। जी करेक्ट सर, मैं आगे ले जाती हूँ सर मामला, मुझे अलाउ कीजिएगा मैं आगे ले जाऊँ ये वाली बात। अच्छा कैसर साहब, आपने ज़ाहिर है बहुत आपने भरपूर बात आपने फरमाई। कामरान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा टू यू सर, मुझे क्लियरली याद है कि JUI ने तो PTI के साथ खैर सगाली के तौर पर जो आपकी रिजर्व सीट्स थी, आपको याद होगा एक फैसला आया था जिसमें ये तमाम जो नशिस्तें थीं वो वापस PTI के पास चली गई थी। तो उस सिलसिले में मतलब आपकी ये जो गवर्नमेंट के इत्तेहाद थे उनके पास से चली गई थी, JUI ने भी कुछ सीटें गालिबन उसमें खोई। आपने उस वक्त बतौर खैर सगाली कहा कि हम PTI के हक में इस फैसले को चैलेंज भी नहीं करेंगे। तो सर ये बताएं कि फिर अब वो आपने खैर सगाली का एक एक्सप्रेशन दिया, लेकिन अब तो JUI किसी और पेज पर नजर आ रही है, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब जो आपके कॉलीग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये स्वात वाक़े पे बहरहाल बात करके वो कहते हैं कि अब तो जो गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है KP की, उसके भी दिन गिने जा चुके हैं और इस हवाले से गालिबन JUI कोई अहम रोल अदा करती भी नजर आएगी। बाकायदा उनका एक ट्वीट है कि उन्होंने कहा है क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और गंडापुर सिर्फ 11 करोड़ बिस्किट खाने के लिए हैं, लिहाजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। PP में हुकूमत नहीं बल्कि ये जिंदा सियासी लाशों का जनाजा है, इस हुकूमत के दफनाने का वक्त आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान इसका सियासी जनाजा पढ़ाएंगे। सर इसका थोड़ा मतलब अखज़ करके हमें फरमाएं। पहली बात तो उसमें ये है कि हमने चली गई थी सूबे में भी और इसमें नेशनल असम्बली में भी, तो आपने देखा कि रिव्यू हमने फाइल नहीं किया। आपने मेरी अटेंडेंस कहीं मार्क नहीं हुई देखी होगी। अच्छा, ना सिर्फ पार्टी की तरफ से बल्कि जिन दोस्तों की जिन स्पेशल सीट्स जो हमसे चली गई थी उन्होंने भी मुझे कहा था, मैंने उनको कहा कि नहीं आप ना पेश हों, और हमने जो ना पेश होने को तरजीह दी। और उस वक्त चूँकि हमारी बातचीत भी चल रही थी तो हमने पेश ना होने को तरजीह दी और हमने कोई मौक़िफ़ नहीं लिया, बावजूद ये कि हमारा सूबाई असम्बली में भी नुकसान हुआ था, बावजूद इसके कि कौमी असम्बली में भी नुकसान हुआ था, बावजूद इसके कि मैं ज़ाती तौर पे उस जजमेंट से व्यू थी। ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि PTI इस हवाले से जिस वक्त ये मामला था स्पेशल सीट का और 3 दिन थे, उस हवाले से कॉन्शियस थी। मैं एक चीज़ आपको शायद चूँकि एक बात कैसर शेख साहब ने कर दी तो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ आज कि उस वक्त PTI और JUI की बात चली थी, अभी 3 दिन नहीं हुए थे, पहला दिन था और उसमें बड़ी एक अहम मुलाकात भी हुई थी। और उसमें हाँ, ये आपके प्रोग्राम में शायद पहली दफ़ा है, इसमें एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। और उसमें जब मुलाकात ख़त्म हो गई और कोई उसका मुझे बात में कोई ज़्यादा समझ में नहीं आई कि ये क्या कहने आए थे और क्या करके गए हैं, तो उस मुलाकात हाँ मौलाना के पास हुई थी, ये भी आपको बता दूं। मौलाना के यहाँ नहीं हुई थी मगर मौलाना से हुई थी। तो जब ये चले गए तो वो जो दोस्त बीच के थे जिन्होंने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से बात फाइनल नहीं हुई थी उनकी, जब वो चले गए तो मैंने जो दरमियान के दोस्त थे उनको फ़ोन किया कि मैंने उनको कहा कि आज पहला दिन चला गया, क्योंकि उस वक्त इशा का टाइम हो गया था। तो मैंने उनको कहा था कि ये पहला दिन चला गया, बाकी रह गए 2। फिर उसके बाद शायद लाइन कट गई, फिर उसके बाद फिर उन्होंने इस हवाले से रब्ता नहीं किया, उससे पहले वो राब्ते में थे। और ये इसमें एक चीज़ जो है ना वो, अब तीसरी बात आपकी सुबह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब की चिड़िया या उनके जो ज़राए हैं वो मुझसे बेहतर होंगे, जिसमें वो कह ज़राए मुझसे बेहतर होंगे, मगर वहाँ पे करप्शन यकीनन है। आपका एक स्कैंडल तो बहुत बड़ा स्कैंडल 44-45 अरब रुपए का स्कैंडल जो है ना वो सरफेस हो गया हुआ है, नैब ने उसका काग्निजेंस ले लिया हुआ है और उसकी जो एलिगेशन है और ऐसे हैं कि सुनता जा, शर्माता जा, पढ़ता जा, रोता जा। इतना बड़ा स्कैंडल है कि जो सुनता जा शर्माता जा की तर्ज पर है। ये कामरान साहब, इतना अर्ज है आपसे, एक जुमला फरमा पाएं कि जो मुलाकात की आप बात फरमा रहे थे ये किसी पार्टीज के दरमियान ये मीडिएशन थी? क्योंकि हमने बीच में ऐसी भी खबर सुनी थी कि आप भी खान साहब से गालिबन मिलने जाएंगे,
फिर वो तरदीद आ गई। थोड़ा सा अगर इसके बारे में और कोई आप रोशनी डाल पाएं, और वो मिडिल जो मेन थे वो कौन थे, किसी पार्टी से ताल्लुक था उनका? उसमें उनकी पार्टी से, पीटीआई से एक बहुत अहम शख्स थे, एक और दो और अशखास थे, जिनमें से एक मिडलमैन थे, और उस मुलाकात में मौलाना साहब के साथ मैं और एक और दोस्त शरीक थे। अच्छा। और मौलाना के घर पे नहीं हुई थी, किसी तीसरी जगह पे हुई थी। आई सी। और वो उस हवाले से आप, बड़ी ऐसे अहम बात है, तैमूर झगड़ा साहब, आपके नॉलेज में है इस मुलाकात का? वो कहते हैं उस मुलाकात में भी आप लोग पता नहीं क्या करने आए थे और आप क्या करके चले गए, तो एक डबल गेम कोई था JUI के साथ, जो कि PTI ने उस वक्त भी कोई अपने कार्ड्स ठीक ना खेले, और आपने देखा खैर सगाली का तो उन्होंने दिया आपको पैगाम, ये रिजर्व सीट्स वाले मामले पे उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं की अपने नुकसान के बावजूद, तो ये तमाम चीज़ें तो आपके सामने थी। क्या हुआ था? और अभी कैसर साहब भी आपको कह रहे हैं आप इनके साथ बैठ जाते अगर, या आपकी इनके साथ कोई परमानेंट सेटिंग हो जाती, तो आपकी जो पार्टी पे एक सवाल है वो इस तर्ज का ना होता। मेरे नॉलेज में कोई मुलाकात नहीं है, मैं कोई किसी मुलाकात पे कमेंट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में सारी ऑपोजिशन की जमातों को, और इनफैक्ट मैं ऐसे कहूँगा, हर उस पॉलिटिकल वर्कर को जो कि जमहूरियत में बिलीव करता है और हाइब्रिड निज़ामों में नहीं बिलीव करता, फिलहाल जमहूरियत के लिए खड़ा होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अब जो कैसर शेख साहब ने बात की और आप कह रही थी कि मैं क्या दिखा रहा था, देखें कहानी तो यहां से शुरू होती है ना। ये आप देख लें, ये रिजल्ट है मेरा एक पोलिंग स्टेशन का, मेरा ख्याल है 45-47। अच्छा हाँ, नहीं कहानी तो यहां से शुरू होती है ना। पहले आपने सीटें यहां से ली, 184 वोट मेरे, वो जो नून वाला है 0 वोट से, ऐसे 64 पोलिंग स्टेशन है 66 में। अब देखें मैजिक किसे कहते हैं। ये है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 184 जो है वो 82 हो गया, और 0 है वो 102 हो गया। और आपको बीच में नजर भी आ रहा है जो टिपेक्स के साथ मिटाया गया है, आपको ना ओवरराइटिंग भी नजर आ रही है। ये एक पोलिंग स्टेशन पे दिन कितने हो गए इलेक्शन को? इनको तकरीबन 500। इतना ऑब्वियस सबूत हो, या तो ये मैंने खुद से बनाया, मैंने खुद से नहीं बनाया, तो बता दें कि 500 दिन बाद जो कानून कहता है कि 180 दिन में फैसला होना है, और 500 दिन बाद केस शुरू नहीं हुआ, जजेस बदल गए, एडहॉक जजेस आ गए, तनख्वाहें ले रहे हैं, पहली हेयरिंग नहीं शुरू की, तो बता दें कि चोर कौन है, और बता दें कि जो है वो ज्यादती कौन कर रहा है और कानून कौन तोड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, रिजर्व सीट्स की बात हो गई, ठीक है। जस्टिस मुनीर से लेके जो डोगर कोर्ट्स होते थे मुशर्रफ के वक्त में, बहुत लंबी तारीख है जिस तरीके से हमारी जो सुपीरियर अदालतें हैं उन्होंने जो है वो अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक और तारीखी दौर सही, ये उन्हीं शर्मनाक फैसलों में से है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या जो मार्शल लॉज को जो जस्टिफाई करते थे। कामरान मुर्तजा साहब तो शायद कहते हैं उनकी पार्टी से JUI, कामरान साहब भी मुतअद्दिद दफा हमारे प्रोग्राम पे बात कर चुके हैं कि जो फॉर्म 45-47 वाला तनाज़ा है ना, वो आपको 47 के तहत आपको KP में गवर्नमेंट दी गई और PTI को बाकायदा इख्तिदार दिया गया। तो ये जो ये तनाज़ा है ना, कई जगहों पे आपके खिलाफ है, आपको सूट भी कई जगहों पे करता है, और जिस जगह पे आपको सूट करता है दैट इज़ KP प्राइमरीली, वहाँ पे आप लोग कोई हल्के नहीं खुलवा रहे, कोई ऑडिट नहीं करवा रहे, जबकि JUI का ये मुतालबा है कि वहाँ पर उनको हराया गया है, आपको प्रेसिडेंस दी गई है, और वो कई हल्कों पे ये कर चुके हैं एक मुतालबा। मेरा भी ये मुतालबा है, और मेरा चैलेंज है कि जो सीट आप पूरे पाकिस्तान में खोले, PTI के वोट ज्यादा होंगे। लेकिन अब आप मेरे से ये सवाल कर रही है, मैंने एक्चुअली आपको सबूत दिखाया, और ये मेरा एक पोलिंग स्टेशन का सबूत तो ट्विटर पे सामने। इट पर्टेन्स टू योर सीट। हाँ। चले मैं एक और मैं इनसे पूछ ले, नूर आलम खान कौन है?
नूर आलम खान कौन सी पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, और नूर आलम खान अपने बॉस किसको कहते हैं, और जो उनके 28,000 वोट थे, 38,000 वोट थे, वो 1,28,000 या 1,38,000 क्यों बन गए। लेकिन इस पे जरा होल्ड करें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मेरे ख्याल में बहुत पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और आज भी होनी चाहिए। मैं अंदर अपने पार्टी के कहता हूं, मैं पब्लिकली कहता हूं, क्योंकि ये कम अज कम है यार, मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैसर शेख साहब को भी पता है, और JUI वालों को भी पता है, ना मुझे सीट वापस मिलनी है ना किसी और को मिलनी है। लेकिन पेशावर की मिसाल ले लें, हमसे 8 प्रोविंशियल, 1 नेशनल सीट ली गई है। एक ओपन इंक्वायरी करा दें, जाके जो वहां पे जिना पाक है वहां पे बिठाएं एक इंक्वायरी कमीशन को। इंक्वायरीज एक्ट मौजूद है, हाई कोर्ट कभी नहीं करेगी। ये इंक्वायरी कल्लापुर साहब की वॉच में जाहिर होगी ना। बात सुन ले। एक 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं पेशावर में, तो आज हमारे बच्चों को तालीम हमारे स्कूलों में जो है वो पढ़ा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि उन्होंने 2-2 फॉर्म साइन किए? मेरा मानना है नहीं किए। एक को लाए सामने, उनसे जो है वो अटेस्टेड मैसेज ले। ठीक हो गया, आपकी वेरी फेयर आपकी डिमांड है, ठीक है, आप एक अग्रीव पार्टी है। पर झगड़ा साहब, ये जो प्रोसेस है ये CM KP नहीं करना है ना, जिनके हवाले से। देखिए क्यों, ये इमरान खान ने 3 बार कहा है, मोना इमरान खान ने 3 बार कहा है, इंस्ट्रक्शंस आई हैं, बैरिस्टर गौहर के साथ TORs हमने फाइनलाइज किए हैं, TORs मौजूद हैं। अब इससे ज्यादा मैं पार्टी के अंदर भी कुछ नहीं कह सकता, मैं कहता रहूंगा, और मैं पब्लिकली इसलिए कहता रहूंगा क्योंकि एज अ सिटीजन भी है मेरा राइट। उसको छोड़े, हम डिबेट क्या करेंगे, लेकिन आए रिजर्व सीट्स पे ना। ये PTI की क्या गलती है? हम क्यों इस मुल्क में विक्टिम्स को ब्लेम करेंगे? ये भी असेंबली से बेहतर मिसाल नहीं है। आईन कहता है कि ये रिजर्व सीट्स दी जाएंगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जी, मैंने आपने सुना, मैंने यही अर्ज किया था कैसर शेख साहब से भी कि वो जो प्रोपोर्शन है वो तो कहीं बहुत ही दूर रह गया ना, उस प्रोपोर्शन से बहुत वे ओवर एंड अबव। मैं आपको बताता हूं ना प्रोपोर्शन, मैं आपको बताता हूं ना। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है झगड़ा साहब, अलाउ मी, वापस आते हैं इस पे, आप मजीद रोशनी डालेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे पास ब्रेक के उस पार होंगी, तो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला फारूकी साहिबा ऑल्सो जॉइन्स अस ऑन दिस साइड ऑफ द प्रोग्राम, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं। डॉक्टर शर्मिला, ये मखसूस नशिस्तों का फैसला परसेंटेज से कई ज़ायद आप तमाम जो जमातें आते हैं हुकूमत के इत्तेहाद में, आप तमाम की ये चली गई हैं, ये प्रोपोर्शन से कई ज़्यादा आपको नशिस्तें मिल गई हैं, और ज़ाहिर है PTI इस पर सीख पा है। वो कहते हैं कि जो एक हमारे साथ एक जो सिलसिला जारी है विक्टिमाइजेशन का, ये उसका एक अल्टीमेट उसका एक पॉइंट है। बैरिस्टर सैफ जो कि वो आपको पता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं KP में, वो इसका बहुत ज़्यादा जो ओनस है वो पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं, बिकॉज ही सेज के एक ट्वीट उन्होंने की है, खैर वो खासी सख्त और बहुत शदीद क्रिटिकल ट्वीट है, मैं उसमें से चंद उसकी बात सिर्फ बता देती हूँ। वो ये कहते हैं कि ये फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले से भी ज़्यादा बदतर है, और साथ वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम पास करके भुट्टो की फांसी जैसे फैसलों की तौसीक की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके आगे भी उन्होंने काफ़ी एक वो तवील ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं कि मतलब आपसे तवक्कुत थी, यू वर द वंस जो कि आप लोग चैम्पियन करते थे डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, आपको ये 26वीं तरमीम और इन चीज़ों का, आपको इसका पार्ट और पार्टी इसको इसमें नहीं बनना चाहिए था, तो वो ज़्यादा इसका ओनस आप पे डाल रहे हैं। जी शुक्रिया मोना। देखिए, टू ईच इज ओन, आई एम नॉट आंसरेबल के कोई XYZ या कोई किसी जमात का कोई एक नुमाइंदा उठ के अपनी मर्जी की जो भी बात कर ले, मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूँ। मैं एक जनरल बात जरूर कर सकती हूँ कि देखिए जी, 26 आईनवी तरमीम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पास नहीं करी, उसमें PMLN भी थी, उसमें MQM भी थी, उसमें JUIF भी थी, और इस पे थरो डिलिब्रेशंस हुई हैं। किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, पार्लिमान जो फैसला करता है और पार्लिमान जो कानून साजी करता है वो सोच समझ के करता है, हरफ आखिर होता है। अब अगर जाहिर बात है, क्योंकि PTI एक ऐसी जमात है जिसके साथ एक तसलसल के साथ
इश्यूज रहे हैं, और इश्यूज इसलिए भी रहे हैं देखिए मोना, क्योंकि कुछ उनकी भी खुद की गलतियां हैं। तोशा खाना केस हमने नहीं बनाया। तोशा खाना केस जो है बना था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, किसी एक सहाफी ने इंफॉर्मेशन मांगी, वहां से बात निकलते 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 पहुंची, और वो चीजें पहुंची कि जनाब उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए थे, ठीक है। और ये उनके जमाने में इमरान खान जब वजीर आजम थे तो आपको याद होगा उस वक्त जो है कैबिनेट डिवीजन ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। स्टार्टेड फ्रॉम द, ये केस पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। दूसरी चीज ये है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो हमारी गलती नहीं है जी, वो इनकी गलती है। अगर आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो नहीं डिक्लेयर करेंगे और नहीं बताएंगे सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आई है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर वो उस पर फैसला कर सकता है। अब सही है या गलत है, दिस कैन बी डिबेटेबल। जिसको तकलीफ पहुंचती है तो वो तो यही कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन आगे चल के देखिए, बहुत दफा हमने देखा कि इन्होंने कितने उस केस के अंदर, कोई मेरा ख्याल है कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एडजर्नमेंट्स नाउ, बट मुझे याद है उस जमाने में जब हम इसको फॉलो करते थे तो कोई 70-80 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स इन्होंने ली थी, इमरान खान की जमात ने, उनके वकला ने। और इसी तरीके से अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ऑन द क्वेरीज दैट द कोर्ट आस्क, तो जाहिर बात है फिर कोर्ट मजाज है कि वो फैसला करे। तो ये जो चीजें चली आई हैं कि पहले उनका सिंबल लिया गया, फिर दे लॉस्ट द कोर्ट केस, फिर ये अपील में गए, और फिर फाइनली रिव्यू के अंदर जो है का फैसला आ गया। वी हैव टू रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। देखिए कोर्ट के फैसले से अख्तलाफ हो सकता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी लग गई, लेकिन हमने उस वक्त भी अदालतों के सामने हम सर नगू रहे, और कई सालों बाद, 45 साल बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ मिला, और वो ये साबित हुआ कि जनाब वो जो फैसला किया गया था वो मेरिट पे नहीं था। तो देखिए आपको अदालतों के सामने लड़ना पड़ेगा। ये अब केस पीपल्स पार्टी नहीं बट आप इससे जाहिर इत्तेफाक नहीं करते, आप इससे इत्तेफाक नहीं करती कि जो कह रहे हैं कि ये उस फैसले से भी बदतर फैसला है जो भुट्टो साहब की। नहीं देखिए मैं यू नो मोना, इट इज सच अ मॉकरी ऑफ द जो कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो फांसी चढ़ गए क्योंकि इस मुल्क को उन्होंने एक एटमी ताकत बनाया, ओआईसी कॉन्फ्रेंस करी, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, एक सुपर पावर बनने जा रहे थे। और हेनरी किसिंगर का आपको स्टेटमेंट याद है ना, वी विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ भुट्टो, वो आपको याद है। इसी तरीके से बीबी शहीद जो हैं अपना घर बार सब छोड़ के वापस आई इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, और शहीद हुई। और आपको याद होगा कि उनको जान का खतरा था, ये नहीं था कि उनको जान का खतरा नहीं था। एवरीबडी वाज वार्निंग हर कि दैट शी डज नॉट नीड टू कम बैक, शी कुड लूज हर लाइफ, बट शी वांटेड टू गिव हर लाइफ फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फॉर हर पीपल। उनके लोग उनको बुला रहे थे, पाकिस्तानी अवाम उनको बुला रही थी, और वो आपके सामने वो बेमिसाल इस्तकबाल है जो 18 अक्टूबर को कराची में किया गया उनके लिए। लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से वहां पर लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। और जब वहां पर धमाका हुआ, अगले दिन वो अस्पताल में थी अपने कारकुनों के साथ, और उसके बाद भी वो घर नहीं बैठी, वो जाती रही, शहर दर शहर कैंपेन करती रही। और फिर जाहिर बात है कि जो दुश्मन होता है और जिसका अज़ाइम यही होता है कि बस खत्म करना है, उन्होंने उनकी जान ले ली 27 दिसंबर को। तो देखिए ये तो एक बड़ी मज़ाहिया खेज बात है, and I hold a serious exception to this कि जनाब उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए अदालत का जो भी फैसला है, अब रिव्यू में भी गए, वेरी फेयर। आपने बात ये वाली मैं इससे ड्रॉ कर पा रही हूँ कि आप ये उनको भी तजवीज़ दे रहे हैं कि भाई हम अदालती फैसलों के और जमहूरियत की खातिर हमने बाकायदा जानें कुर्बान कर दी लीडरान की, तो आप रिजर्व्ड सीट्स, ये तो एक मामूली चीज़ है कि अगर वो आप मामूली चीज है जी। रिजर्व सीट क्या है, मुश्किल से इनको 10-12 सीटें मिल जाती, उससे क्या है। देखें लोगों ने यहाँ जानों के नजराने दे दिए। आसिफ अली जरदारी साहब जी, मैं कह रही हूँ कि आपका ये आर्गुमेंट है कि बेसिकली में रहे कई लोग अदालती फैसलों के एहतराम में काफी कुछ आगे भी कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर एक स्ट्रेटजीज की जो बात है और वो भी एक है, और दो आप कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात है, ये तमाम पार्टीज ने मिलकर की थी। लेकिन बिलावल साहब, यू मे रिकॉल ऑल्सो, वो बहुत क्रेडिट क्लेम करते थे और 26वीं तरमीम के लिए उन्होंने कई जगहों पे तगोदौ की। इस हद तक कहा कि आईनी तरमीम, आईनी जो कोर्ट्स हैं, ये तो भुट्टो साहब का ख्वाब था। देखिए पार्लियामान के अंदर अगर कानून साजी होती है तो उसको जितनी वो मजमूई तौर पे यूनानिमस है उतना बेहतर है। और देखिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं अपने एफर्ट्स ना करते तो शायद बड़ी पोलराइजेशन होती। लेकिन उनके एफर्ट्स के बाद JUI, FBI, दीगर जमातें, और जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी शिकें निकाली,
तो शिकें शायद ऑब्जेक्शनेबल होती है। वो उन्होंने निकाली और पीपल्स पार्टी ने अपना एक जमहूरी किरदार अदा किया। कैसर साहब, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सारी बात है, लेकिन अब ये कि हम लोग किस नहज पर खड़े हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत ने भी ये वाली चीज़ थी कि देखिए बजट जैसी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने उनको मुशावरत नहीं करने दी गई खान साहब से जेल में जाके। आप खुद भी फरमा रहे थे कि बार बार इस चक्कर में पड़ेंगे तो इनके लिए फैसला साजी बहुत मुश्किल हो जाएगी पीटीआई के लिए। लेकिन आप लोग भी बहैसियत जमात के, आपको नहीं लगता कि आप लोग भी एक रुकावट डालते हैं जिसकी प्रॉबेबली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग उसमें रुकावट डालें? अगर वो करना चाहते हैं मुशावरत अपने फाउंडर से, तो उसमें क्या कबाहत है इतने इंपॉर्टेंट मामला पे? मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी बहुत बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में अक्सरियत अददी तादाद है उनकी, फिर भी वो जाते भी रहते हैं, कई उनके लीडरान मिलते हैं। अब ये रोज़ रोज़ तो देखिए ना तब्दीली नहीं हो सकती ना, वो किसी को लीडर, अगर उनको ये मुश्किल हो रही है, वो तो लीडर हैं, सब उनको मानते हैं, वो किसी को नॉमिनेट कर दें, वो कुछ डे टू डे फैसले तो करे ना। अब डे टू वो क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, तो रोज़ कैसे जाके वहाँ पे कोई मजलिस लग सकती है? कोई ना कोई तो उनको चाहिए कि किसी न किसी को वो नॉमिनेट करें ना, जो फैसला कर ले। बाकी ये उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी पार्टी का मामला, मैं तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि दी भी जा रही है, और ज़्यादा अगर और ज़्यादा उनको ज़रूरत है तो और ज़्यादा उनको इजाज़त दे दी जाए ताकि वो आपस में कंसल्टेशन कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इनके मेंबरों से बहुत मिलता रहता हूं, खुद इनके मेंबर भी तकलीफ़ में हैं। वो कहते हैं कि क्या करें, हमें तो कोई सुबह कुछ कहा जाता है, शाम को कुछ। ये इनके मेंबरों की बात कर रहा हूं। मेंबर्स की तकलीफ आप लोगों की वजह से है ना, मतलब जो आप लोग उनको अजियत दे रहे हैं या आप लोग जो उनको तंग कर रहे हैं, वो इसलिए अजियत में है, करेक्ट? इनके मेंबरान नहीं, वो महसूस करते हैं कि इनमें डिसीजंस नहीं हो पा रहे, रोज डिसीजन चेंज होते हैं, और हम उनके अपना, और फिर वो भी ये भी महसूस करते हैं कि जिद्दबाजी से ज़्यादातर अक्सर मेंबर ये समझते हैं कि अगर आप अनाएं बना लेंगे और जिद करेंगे तो आप नुकसान में जा रहे हैं ना। अच्छा। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि हमेशा डायलॉग से तो फ़ायदा होता है ना, कोई बात उनकी मानी जाएगी, कोई हमारी मानी जाएगी। हम जमहूरी पार्टी हैं, हम तो वज़ीर आज़म साहब कई बार कह चुके हैं कि आइए बैठिए, मिल के बातचीत कर लें, गुफ्तगू शरीत कर लें। लेकिन अगर आप एक बात पर अड़े रहेंगे कि हमने चोर डाकुओं के साथ मिलना ही नहीं है, तो आप बताइए कि मुल्क की जमहूरियत और ये पार्लियामेंट चलेगी किस तरह? हम तो उनको इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं देते, वो तो वो हर एक को हर वक्त आज से नहीं कह रहे कि पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि नहीं जी हमने किसी से बात है, वो बात करने को ही तैयार नहीं है। अब जमहूरियत में तो ये लाजमी है ना कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही कोई हल निकलना है ना। अगर ये इसी तरह, और ये देख रहे हैं कि उनको नुकसान ही पहुँच रहा है, ठीक है, उनका इख्तलाफ है, मैं नहीं कहता, उनकी अपनी राय है कि जो फैसले हुए उसमें वो अपनी तनकीद कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और सर 45-47 वाला जो मामला है, ये दो फॉर्म्स का जो तनाज़ा है, चले मैंने झगड़ा साहब से पूछा कि वहाँ पर ये गंडापुर साहब के तहत आता है ये मामला कि अगर वो ऑडिट करें या कुछ भी करें, बट यहाँ पर ये वफाकी सतह पर इस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर वो कोई कुछ सीटें इनके कहने पे कुछ हल्के ओपन कर दें तो उसमें क्या कबाहत है? देखिए, जो फॉर्म 45 और 47 का मामला है, KPK में तो खुद आपने अभी बात की, JUI क्लेम कर रही है कि वो फॉर्म उनके साथ वो ज्यादती हुई। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा फैसलाबाद डिवीजन से तल्लक है, उसके 4 ज़िले हैं, चिड़ियोट, झंग, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह। इसकी 18 सीटों में से 15 जो सेंट्रल पंजाब की ये फैसलाबाद डिवीजन है, 15 लोग इनके PTI के मेंबर बैठे हैं इस वक्त असेंबली में, सिर्फ 3 सीटें PMLN ने जीती हैं। ये तो कहाँ गया वो फॉर्म 45, 47 कहाँ गया? सर वो कहते हैं कि ये 3 भी ना होती, अगर ये 45, 47 ना होता, और खास तौर पे आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब की सीट को इटसेल्फ वो कंटेस्ट करते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा जेल में थी और वो असल में जीती हुई है फॉर्म 45 पे। आपने यहाँ एक बात की, मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वो खुद माना, उसने कहा आज तक एतराज नहीं किया, वो कह दे आज एतराज कर ले। बहरहाल आपकी बात सही है, आपका हल्का तो आपकी सीट है ना, वो तो मेरा ख्याल है कई लोग PTI के मान चुके हैं कि आपकी सीट के ऊपर वो बिल्कुल
हर तरह से वो मानते हैं कि वो आपकी लेजिटिमेट और मेरा मुखालफिन देखिए हमारा उनसा एक तल्लक है अपना वहाँ बरादरी वगैरह की सतह पर, बिल्कुल ये तो है, कोई बात नहीं। अगर वो जब चाहे मैं अपनी सीट की ऑफर करता हूँ उनको बैठ के उनको 45 और 47 दिखा, और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे सीट पे बाहर। नहीं सर, आपके ऊपर तो बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। चलो मैं लेकिन ये कहता हूँ जो आप कह रही हैं ना कि बिल्कुल अगर बैठेंगे हर चीज सामने कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर देखिए ये आपके टॉक शो में तो फैसला नहीं हो जाना कि कौन बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हर चीज में हो सकती है। हम चाहते हैं कोई बात मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क के मफाद में ये है कि हम कोई ना कोई मसाइल का रिजॉल्व करें। हमारा मुल्क पूरा एट स्टेक है, हम इस टेंशन में हैं सारे। जी दुरुस्त। और देखिए भारत से जो एक हमले का एक खदशा है वो बार बार दोबारा आ रहा है, तो उसमें जरूर ऑल द मोर के हमें यकजहती की जरूरत है। झगड़ा साहब ये आप बताइए, भारत ने हम पे नहीं, मैं आपको एक बस बात खत्म कर रहा हूँ। भारत ने हम पे हमला किया ना, नाजायज किया, कोई बहाना बना के कोई सही जवाब भी नहीं दिया, फिर भी हम कह रहे हैं हम भारत के साथ बैठने को तैयार हैं, अपने बदतरीन दुश्मन के साथ। और ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई, अगर इनके साथ हो गई होगी ज्यादती, मैं कोई इसमें कुछ नहीं कह रहा। बैठे तो सही ना, बैठे बगैर क्या होगा? ये टॉक शो पे हर तरह का तनाज़ा हल तलब है, हल हो भी सकता है, कुछ ना कुछ मिडिल वे निकल सकता है। जब आप जब उसी से गुरेजा हैं तो फिर अगला स्टेप कैसे आएगा? और ये भी फरमाएं, ये तो मतलब पीएमएलएन अब तो शायद आफरीदी साहब भी ट्वीट कर चुके हैं कि ये जो स्वात में वाकया हुआ है उसकी ये तमाम जो वहाँ जो इंतजामिया है और जहाँ वहाँ जो हुकूमत है उनकी तरजीहात ही कुछ और हैं। आप गंडापुर साहब के इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त है इस पे? मैं दो चीजों का जवाब पहले जो है वो दूंगा। देखें, हम बार बार खैबर पख्तूनख्वा में रिगिंग की बात करते हैं, टीवी पे सबूत मैंने आपको दिखाया, बात हुई कि जेयूआई क्या क्लेम कर रही है। एक्चुअली सबूत मैंने दिखाया, बात हो रही जेयूआई क्या क्लेम कर रही है। दूसरी बात, देखिए मैं अपने दोनों को पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करता, लेट्स स्पीक द ट्रूथ। ठीक है जी, मैं एडमिट करता हूं, मैं सैफ के बयान से एग्री नहीं करता कि जुल्फिकार अली भुट्टो का केस कर जो फैसला है वो ज्यादा खराब है या आज वाला, क्योंकि दोनों खराब है। हाँ, ये जरूर है कि जो आज की पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा बन रही है, वो खुद अपने जो फाउंडर्स हैं, या चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो, वो इनका आज का बिहेवियर उनका मजाक जरूर बना रहा है। वो केस वाकई जो है शर्मनाक थी। ठीक है, अब अगर आप इस पे आए, ये कैसर शेख साहब के उस पे फैसलाबाद में जो रिपोर्ट आई है, फैसलाबाद के डीसी कमिश्नर सीसीपीओ ने रिगिंग करने से इनकार किया, ये कॉमन नॉलेज है। इनकार किया तो रिजल्ट आपके पास आया। उनको वैसे खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जिसने विसल ब्लोइंग की वो आज गायब है। ठीक है, ये सबूत सिर्फ मेरे सीट पे नहीं मौजूद, ये सबूत हर सीट पे मौजूद है। इतनी भोंडी रिगिंग कभी तारीख में किसी मुल्क में नहीं हुई। और जब हम रिजर्व सीट्स पे आते हैं, देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैंने अभी वो आर्टिकल दोबारा आईन में देखा है, तो मिसाल ले लेना, कैसे कोई कोर्ट जो है वो ये फैसला दे के, how would I actually give that decision and then face myself in the mirror? 7-5 का डिसीजन है, 7 जजेस ने दिया है, राइट? तो कुछ ना कुछ तो है, उनके सामने आईन भी है, कानून भी है। और शर्मिला साहिबा ने आपको बताया कि ये 26वीं तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है, पार्लियामेंट से ऊपर तो कोई नहीं ना। बेंच में नहीं, हाँ पार्लियामेंट के ऊपर नहीं, लेकिन कभी तरमीम में पहले लोग अगवा भी नहीं हुए थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसी तरह है कि वो सिर्फ रिजल्ट से तो नहीं शुरू हुआ था, पहले निशान लिया, फिर हम गए डिस्क्वालीफाई किया, फिर कोर्ट से अनडिस्क्वालीफाई किया। फिर जब मैं गया और पूछा कि मुझे बैट का निशान के बजाय टेनिस रैकेट दे दो, कहता जी टेनिस रैकेट तो नहीं मिल सकता, इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई स्पोर्ट्स का जो है वो निशान नहीं मिल सकता। फिर कहा कि एमएनए और एमपीए का एक निशान दे दो। ओके, राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप शार्प। बताया जा रहा है टाइम इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।